जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ पूर्ण सृष्टि ध्यान चैनल में। और हम लोग आज इस बात पे डिस्कशन करेंगे, या हम लोग आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि प्रलय कब होती है। देखिए ऐसा है, देखिए प्रलय तो हमें मालूम है कि इसका अर्थ क्या होता है, पर देखिए हमारे पुराणों में तो ये प्रलय के कई रूप बताए गए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है, एक मनवंतर प्रलय होती है। तो पर जो जहां तक देखिए मैंने पढ़ा है तो प्रलय और महाप्रलय ही इम्पोर्टेंट है और उसे समझना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि प्रलय कब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। देखिए अगर हम लोग प्रलय की बात करते हैं तो ये कहा जाता है पुराणों के हिसाब से कि जब ब्रह्मा जी का जो दिन है, वो मालूम है कि हमारे समाज में 24 घंटे होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो 24 घंटे होते हैं वो होते हैं करीबन 864 करोड़ वर्ष के बराबर, जो कि 2 कल्प के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे लिए सवेरे सूरज निकलता है और पूरी शाम हो जाती है तो वो 12 घंटे होते हैं। तो वही ब्रह्मा जी के लिए वो 432 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी का जो पूरा 24 जो हमारे लिए 24 घंटे हैं वो ब्रह्मा जी के लिए 864 करोड़ वर्ष के बराबर होते हैं। तो अब हम देखिए बात करते हैं प्रलय की। देखिए प्रलय अब ये माना गया है पुराणों में कि जब भी 1000 महायुग निकल जाते हैं। 1000 महायुग का मतलब होता है, देखिए एक महायुग मतलब 4 युगों को मिलाकर बनता है। तो 4 युगों के अगर वर्षों को हम जोड़ेंगे तो ये करीबन आता है, करीबन मतलब एक्यूरेटली आता है 43,20,000 वर्ष। तो ये एक महायुग जो होता है वो 43,20,000 वर्षों का होता है। तो 1000 महायुग हो गया 432 करोड़ वर्ष का। तो जो ये 432 करोड़ वर्ष है ये ब्रह्मा जी का सुबह से लेकर शाम, और जैसे ही शाम होती है ब्रह्मा जी के लिए, तो जैसे हम सोते हैं वैसे ब्रह्मा जी भी निद्रा में लीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में सो जाते हैं। उसी समय प्रलय आरंभ होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, दिन मतलब सुबह से शाम के दिन तो 24 घंटा होता है वैसे, पर सुबह से शाम तक ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो वो सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि देखते हैं, जो उनका काम है। और जैसे ही ब्रह्मा जी के लिए जब शाम होती है, मतलब जैसे ही हमारे 1000 महायुग खत्म होते हैं या 432 करोड़ वर्ष खत्म होते हैं, वैसे ही प्रलय शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रलय जो है 432 करोड़ वर्ष के उपरांत होती है। और इसकी शुरुआत कब होती है? जब सतयुग शुरुआत होता है। मतलब ये है कि एक जो सतयुग से हम कलयुग जाते हैं वो एक साइकिल हो गई। ऐसे जब 1000 साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब ये प्रलय हो जाता है। और 1000 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है कि ब्रह्मा जी की अब शाम हो गई है, अब वो सोने निद्रा में जाने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तभी ये माना गया है पुराणों में कि अब प्रलय हो जाएगी। तो प्रलय का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो जो 1000 महायुग या 432 करोड़ वर्ष का जो ये टाइम होता है जब प्रलय होती है, तो जितना समय बाद प्रलय होती है, मतलब 432 करोड़ वर्ष बाद अगर प्रलय होगी तो जो प्रलय होगी वो प्रलय 432 करोड़ वर्ष तक भी चलेगी। मतलब ये है कि जो 1000 महायुग के बाद जो प्रलय होती, देखिए महाप्रलय नहीं बोल रहा हूं मैं, जो 1000 वर्ष बाद जो प्रलय, जो 1000 वर्ष माफ करिए, जो 1000 महायुग वर्ष के बाद जो प्रलय होती है
वो 432 करोड़ वर्ष तक चलती है और इसमें पूरा धरती है वो जलमग्न हो जाता है या पूरा पानी से भर जाता है और कोई भी चीज जिंदा नहीं रहती है। वही चीज जिंदा रहती है जिनको मनु कहते हैं और उनके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं जो सृष्टि की एक एक चीज है वो सब साथ लेके हट जाते हैं यहाँ से कि जब प्रलय खत्म होगी तो फिर से ब्रह्मा जी उन्हीं की नई सृष्टि या नई आपका सृजन या नई शुरुआत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जो प्रलय होती है वो हम अगर आज सतयुग है, आज से शुरू करें तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 43,20,000 वर्ष के होते हैं। ऐसे जब ये 1000 जब ये साइकिल जो है युगों की 1000 बार हो जाएगी तो हम तब इसकी प्रलय हो जाती है। प्रलय मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, सिर्फ एक मनु बचेंगे जो इन चीजों को लेकर एक सृष्टि की छोटी छोटी जो सब बीजों को लेकर वो अपने साथ लेके जाते हैं, उन्हीं से नया फिर सृजन होता है, नई सृष्टि बनाते हैं ब्रह्मा जी। पर कब बनाते हैं? प्रलय भी चलता है 4 करोड़ 432 करोड़ वर्ष तक प्रलय चलता है। तो छोटे शब्दों में कि प्रलय होता भी 432 करोड़ वर्ष बाद है जब सतयुग से, और प्रलय 432 करोड़ वर्ष तक चलता भी है। तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रलय का अर्थ क्या होता है और प्रलय कब होता है। देखिए, प्रलय का अर्थ तो आसान होता है कि प्रलय का मतलब क्या होता है, पर प्रलय होता कब है इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृपा।